सर्दियाँ आते ही हम सबके घर में गज्जक ज़रूर आती है, पर इसको घर पे जब भी हम बनाते हैं या तो वो बिल्कुल खस्ता नहीं बनती, जैसे कि मार्केट वाली गज्जक होती है, थोड़ी-सी चूई हो जाती है या फिर सॉफ्ट रह जाती है। पर आज मैं जिस तरीके से आपको ये बताऊँगी, एकदम क्रिस्पी, खस्ता, परफेक्ट बिल्कुल मार्केट वाली गज्जक आपकी बनेगी पहली बार में ही। तो इसके लिए पहले आपने लेनी है करीबन 230 ग्राम कच्ची वाली मूँगफली। मार्केट में आपको छिलका उतरी हुई और छिलके के साथ दोनों ही मिल जाएँगी, आपको जो ठीक लगे आप वो ले लेना। अगर आपके पास छिलके वाली मूँगफली हो, तो उसको आप थोड़ा-सा सेक लेना। धीमी आँच पे सेकोगे ना, तो उसके ऊपर ब्लैक स्पॉट आ जाएँगे, साथ में क्रैक्स आपको दिखेंगे। और जब आप उसको मसलोगे तो बहुत आराम से उसका जो छिलका है वो उतर जाएगा। तो आप हल्का से ठंडा करके उसका जो छिलका है वो उतार लेना। यहाँ पर मेजरिंग कप की कोई ज़रूरत नहीं है, सिंपल आप कोई भी मीडियम साइज़ की कटोरी ले लो और उसी से फिर दोनों चीज़ों को नाप लेना। इससे आपकी जो गज्जक है वो बिल्कुल परफेक्ट बनेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब जो ये मूँगफली है आपने इसको धीमी आँच पे सेक लेना है। अभी सर्दियाँ हैं, थोड़ी-थोड़ी नमी सारी चीज़ों में आ ही जाती है। तो ऐसे में अगर मूँगफली को आप सेक लोगे ना, तो एकदम क्रंची लगेंगी खाने में और फिर टेस्ट बढ़िया आएगा गज्जक का। 3-4 मिनट धीमी आँच पे सेकने के बाद आप इसको थोड़ा-सा खा के देख लेना, आपको बिल्कुल कुरकुरी सी लगनी चाहिए। अगर कुरकुरी लगती है ना, तो इसका मतलब जो मूँगफली है बहुत अच्छे से यहाँ पर सिक गई हैं। अगर आप छिलके वाली मूँगफली यूज़ कर रहे हो और उसको अच्छे से सेक के ले रहे हो, फिर आपको ये वाला स्टेप करने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। तो अभी आपने एक पोटैटो मैशर लेना है और उसको थोड़ा-सा तोड़ लेना है। आप किसी कटोरी या ग्लासी से भी इसको तोड़ सकते हो। हमें इसका चूरा नहीं बनाना है, बस इसको इतना क्रश करना है कि जो मूँगफली है उसके 2-3 टुकड़े हो जाएँ, जैसे आप यहाँ देख रहे हो। अब इसके बाद हमें लेनी है एक थाली, आप यहाँ प्लेट भी ले सकते हो इसकी जगह पर या फिर चॉपिंग बोर्ड पे भी इसको बना सकते हो। इसपे थोड़ा-सा घी या ऑयल लगा के अच्छे से इसे ग्रीस कर लेना है। यहाँ पर अगर हो सके तो आप बटर पेपर लगा लेना, वो क्यों लगाना है आगे मैं आपको बताऊँगी। अगर नहीं है बटर पेपर तो सिंपल आप ऐसे भी इसको रख सकते हो। अब ये वाली तैयारी हमें पहले ही करके रखनी है क्योंकि आगे हमें सारा जो प्रोसेस है वो फटाफट ही करना है। अब इसके बाद हमने आँच पे रखनी है कढ़ाई और इसके अंदर हम डालेंगे 1 कप गुड़। जिस कटोरी से आपने मूँगफली ली है उसी कटोरी से आपने भर के यहाँ पे गुड़ लेना है। यानी अगर आपने 1 कटोरी मूँगफली ली है तो 1 कटोरी ही आपने यहाँ पर गुड़ लेना है। गुड़ लेते समय ध्यान रखना बिल्कुल अच्छे से कूट के आपने लेना है, ज़्यादा मोटे टुकड़े उसके अंदर मत रखना, नहीं तो फिर इसको बहुत ज़्यादा पकाना पड़ेगा। ज़्यादा पकाने की वज़ह से कई बार जो गुड़ है, वो थोड़ा-सा कड़वा टेस्ट देता है। अभी इसमें 2 चम्मच हम घी डाल देंगे। घी डालेंगे टेस्ट भी अच्छा आएगा, थोड़ी गज्जक शाइनी बनेगी और साथ में गुड़ जलेगा भी नहीं पकते समय। अभी धीमी आँच पे पहले आपने गुड़ को यहाँ पर मेल्ट कर लेना है। ध्यान रखना है कि कंटिन्यू चलाते रहना है, छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पर गुड़ को। हो सके तो आप नॉन स्टिक कढ़ाई यूज़ करना, इससे गुड़ को हैंडल करने में आपको आसानी होगी। अभी यहाँ गुड़ पूरी तरीके से मेल्ट हो गया है, अब इसके बाद मैं आपको पूरा टाइम बताऊँगी कि कितना टाइम हमें लगा यहाँ पर चाशनी की परफेक्ट कंसिस्टेंसी आने में। तो गुड़ को मेल्ट होने के बाद का ही टाइम बताऊँगी फ्रेंड्स, ध्यान रखना आप। तो अभी आपने 2 से 3 मिनट इसको पका लेना है। 2-3 मिनट पकाने के बाद आपने ठंडा पानी लेना है, फिर ये चाशनी उसके अंदर डालनी है। ठंडा पानी इसलिए लेना है ताकि जो चाशनी है वो जल्दी से सेट हो जाए। इस बीच में आपने चाशनी को कंटिन्यू चलाते रहना है, छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। जब वो थोड़ी-सी सेट हो जाएगी चाशनी, फिर आपने इस तरीके से इसको खींच के देखना है। आप यहाँ देख रहे हो बिल्कुल रबड़ की तरह खींच रही है। अगर इस स्टेज पे आप मूँगफली डालोगे और गज्जक बनाओगे तो आपकी जो गज्जक है वो रबड़ी या चूई बनेगी और दाँतों में चिपकेंगी। तो इसलिए थोड़ा-सा और इसे हमें अभी पकाना है। आँच धीमी ही रखनी है और कंटिन्यू चलाते रहना है। करीबन 6 मिनट इसे पकाने के बाद अब फिर से हम चाशनी चेक कर लेंगे, तो उसके लिए दोबारा से आपने ठंडा पानी लेना है और ठंडे पानी में ही चाशनी को डाल के कुछ सेकंड के लिए रख देना है, वो अच्छे से सेट हो जाएगी। उसके बाद हम इसको तोड़ के देखेंगे। अब अगर आपने ध्यान दिया होगा तो मैंने पानी के अंदर एक ही जगह पे चाशनी को डाला है, चाशनी को फैलाया नहीं है। जब हम एक पतली-सी लेयर को चेक करते हैं ना, तब भी हमें चाशनी का परफेक्ट आइडिया नहीं आता है। आप एक जगह डालो चाशनी को और फिर उसे चेक करो। इससे क्या होगा थोड़ी-सी थिक होगी वो चाशनी, मोटी होगी, तो जब आप उसको चेक करोगे ना तो आपको सही आइडिया रहेगा कि गज्जक आपकी कैसी बनेगी। अब आप यहाँ देख रहे हो मैं बिल्कुल मोटी जो चाशनी है उसको चेक कर रही हूँ और बहुत अच्छे से ये टूट रही है। जैसे हम कोई हार्ड या टाइट चीज़ को तोड़ते हैं ना, बिल्कुल इस तरीके से आपकी जो चाशनी है वो टूट रही है। तो ऐसी ही टूटनी चाहिए। मुझे यहाँ 6 मिनट लगी, आपको थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे टाइम हो सकता है, वो आँच के ऊपर डिपेंड करता है। आपने बस ध्यान रखना है 1 से 2 मिनट के बीच में आप उसको चेक ज़रूर करते रहना इसी प्रोसेस से। तो अभी इस स्टेज पर इसके अंदर हम आधी छोटी चम्मच सौंफ डाल देंगे। सौंफ से भी गज्जक में बहुत बढ़िया टेस्ट आता है, वैसे ये ऑप्शनल है, आप चाहो तो स्किप कर सकते हो।
साथ में इसके अंदर 2 पिंच हम डालेंगे बेकिंग सोडा। जी हाँ, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर नहीं। अब अगर आपने मार्केट की गज्जक खाते समय ध्यान दिया होगा कि वो क्रंची तो होती है, पर साथ में वो खस्ता भी होती है, जिससे वो खाने में और ज़्यादा टेस्टी लगती हैं। तो वो जो खस्तापन है ना, वो आता है यहाँ पर बेकिंग सोडा से, तो आपने ये ज़रूर ऐड करना है। बस अच्छे से इसे मिक्स कर लेना है और उसके बाद जो हमने मूँगफली भून के रखी है, वो डाल देनी है। धीमी आँच पे ही फटाफट सारी चीज़ों को आपने यहाँ पर मिक्स कर लेना है और उसके बाद इस मिक्सचर को बस सीधा हमें डालना है ग्रीस किए हुए बर्तन के अंदर और उसके बाद आप किसी स्पैचुला पे या कटोरी पे थोड़ा-सा घी लगाकर और इसको अच्छे से फैला दो। यहाँ पर आपने टाइम नहीं लगाना है, ये काम बिल्कुल फटाफट ही करना है क्योंकि जो ये मिक्सचर ना बहुत जल्दी सेट होने लगता है। अब इसके बाद आपने गरम-गरम में ही इसमें कट लगा लेने हैं। तो यहाँ पर जो ये मिक्सचर है थोड़ा ज़्यादा ठंडा हो गया था, इसलिए मुझे थोड़ा ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़ा इसमें कट लगाने के लिए। आप इसको गरम-गरम में ही कट लगा लोगे ना तो बढ़िया रहेगा। अब यहाँ पर बस आपने इसको कुछ देर के लिए छोड़ देना 2-4 मिनट के लिए, बहुत अच्छे से ये सेट हो जाती है। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हो सके तो आप बर्तन में बटर पेपर लगा लेना। अब बटर पेपर लगाने का फ़ायदा ये होता है कि आपकी जो ये चिक्की है, गज्जक है, वो बिल्कुल आराम से बर्तन में से निकल जाएगी, कोई मेहनत नहीं लगेगी। पर अगर आप बटर पेपर नहीं लगाते हो तो थोड़ी-सी मेहनत लग सकती है, जैसे मुझे यहाँ पे लग रही थी। मेरे पास बटर पेपर खत्म हो गया था तो मैंने ऐसे ही इसको सेट कर लिया। अगर आपको भी ये वाली प्रॉब्लम आए तो आप क्या करना सिंपल कुछ सेकंड के लिए आँच पे रख देना बर्तन को। इससे क्या होगा नीचे वाली साइड थोड़ी गर्म हो जाएगी और जो आपकी गज्जक है वो आराम से इसमें से निकल जाएगी। तो आप यहाँ देख सकते हो कितनी बढ़िया हमारी गज्जक बनकर तैयार हो रही है। मेरे तोड़ने से आपको अंदाज़ा लग ही रहा होगा कि बहुत ही ज़्यादा खस्ता और कुरकुरी गज्जक बनी है। तो फ्रेंड्स आज की रेसिपी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना। मैं उम्मीद रखती हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करना क्योंकि आपके लाइक और कमेंट से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। अगर आपको ऐसी ही ईज़ी रेसिपी पसंद है जो आप आसानी से घर पे बना सको तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नई रेसिपी के साथ में।